स्टूडेंट, कंसेप्ट फीस क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। थ्योरी हम लोग पढ़ लिए, तो आइए आज हम मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखिए, इसको अध्ययन करने से पहले जब थ्योरी हम पढ़ा रहे थे इसका इलेक्ट्रिक करंट का, अगर आप सभी थ्योरी का अध्ययन किए होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर देने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक तार 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी एक वायर है जिसमें 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना कूलम है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमें पता है इतना होता है, तो प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में उस तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जैसे देखिए, अब यहां से मैं मान लेता हूं कि ये एक वायर है, ध्यान समझेंगे, ये क्या है, वायर है, और इसमें 1 माइक्रो के एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वह 1 माइक्रो एम्पियर है। यानी इसको चेंज करेंगे तो 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा। माइक्रो को हटाने के लिए 10 के पावर माइनस 6 से क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। तो ये आपका धारा हो गया, और इस पे एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज को हम इसे इंडिकेट करते हैं 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और आपकी जो टाइम है वो दिया है 1 सेकेंड। प्रति सेकंड का अर्थ होता है 1 सेकेंड। तो तार में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो हमारे पास पूछ रहा है कि n कितना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। तो विद्युत धारा का एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं, I बराबर Q बाटा T होता है, आवेश बाटा समय। और मूल आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार हमारे पास Q बराबर सूत्र होता है Ne। तो यहां लिख देंगे Ne बाटा T। समझ में आ रहा है, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और T मतलब समय। हमें N निकालना है, तो N बराबर सूत्र हो जाएगा IT बाटा E, और इस पर वैल्यू को रखेंगे और कटा देंगे, हमें जितना आएगा उतना क्या हो जाएगी, मेरा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा, I का मान कितना है, देखिए I का मान है 10 के पावर माइनस 6, T का मान 1, और E का मान आपका 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जब इसको आप हल कीजिएगा तो इसको ऊपर लेके जाइएगा दशमलव, तो 10 बाटा ये क्या हो जाएगा 16, और ये ऊपर जाएगा तो 19 पॉजिटिव हो जाएगी। ध्यान समझिएगा, 19 पॉजिटिव हो गया, 6 निगेटिव हो गया, तो घटाएंगे तो ये 10 के पावर 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा, और 5 में 8 से भाग दे देंगे तो 0.625 गुने 10 के पावर 13 हो जाएगी। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, ऑप्शन मैच कीजिएगा, 0.625 गुने 10 के पावर 13। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए कितना है, 0.625 गुने 10 के पावर 13। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हम लगा लेंगे, ए हो जाएगा। आई होप किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। हम पढ़े हैं विद्युतीय प्रतिरोधकता, जिसको हम रो से सूचित करते हैं, जिसका सूत्र होता है RA बाटा L, और R एक प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम, क्षेत्रफल है ये मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर को कैंसिल कर देंगे तो कट कर जो बचेगा वो क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। तो यानी इसकी जो SI मात्रक होती है वो क्या होगी, आपका ओम मीटर होगा। विद्युतीय प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होगा, ओम मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, ये बहुत मोस्ट VBI क्वेश्चन है। आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, यानी 3 रेजिस्टेंस है और सबका मान 1-1 ओम है। तो कह रहा है कि इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहां लाइन पकड़िएगा, आपसे पूछ रहा है इनके संयोजन से, यानी इनको जोड़ने के जब जोड़ा जाता है तो न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी हमें न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात करना होगा तो उसको सबसे पहले ले जाकर हमें क्या किस क्रम में जोड़ना होगा, समानांतर क्रम में। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, और उच्चतम प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो 3
प्रतिरोध है और सबका मान 1-1 ओम है और इसे समानांतर क्रम में जोड़ना है तो हमारे पास सूत्र होता है समानांतर क्रम का सूत्र R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो जब इसको जोड़ेंगे, देखिए यहां से इसको बिठा देते हैं, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 1/R बराबर 1/1 प्लस 1/1 अब प्लस 1/1। जब हल करेंगे तो ये 3/1 अब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 ओम। न्यूनतम प्रतिरोध कितना आएगी इसका आंसर 1/3 ओम। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान समझिएगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन कर देता कि इनके संयोजन से उच्चतम प्रतिरोध प्राप्त करें, उच्चतम प्रतिरोध क्या करें प्राप्त करें, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और जब उच्चतम प्रतिरोध की बात आएगी तो इसका आंसर 3 ओम आ जाएगा, यानी 1 + 1 + 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है कि एक ही पदार्थ के बने दो तार ए तथा बी की लंबाई समान है। एक ही पदार्थ के बने दो तार ए तथा बी की लंबाई समान है। एक ही पदार्थ के दो तार बने हैं जिसकी लेंथ क्या है समान है, बट ए का व्यास जो है बी से क्या है दुगना है। यानी बी का अगर व्यास आपका 2 है तो ए का व्यास क्या है 4 होगा, क्योंकि बी से क्या हो रहा है दुगना हो रहा है। तो बताइए ए का प्रतिरोध बी के तुलना में क्या होगी। देखिए ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो यहां से जितना हम लोग हल कर लिए उतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहां से हम बिठा दे रहे इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें बनाने में प्रॉब्लम ना होगी। अब यहां से ध्यान समझेंगे। देखिए मैं मान लिया कि ये एक वायर है, इसका नाम रख दिए हम ए, और एक वायर है इसका नाम रख दिए हम बी। क्वेश्चन देखिए ध्यान समझेंगे, पुनः पढ़िए। एक ही पदार्थ के बने दो तार ए तथा बी की लंबाई क्या है समान है। दोनों की लंबाई क्या कर दिए समान कर दिए, लेकिन ए का व्यास बी से क्या है दुगना है। तो अब हम ए के व्यास को हम बी से निरूपित कर रहे हैं, तो बी का व्यास, अब देखिए यहां से ध्यान समझिएगा, ए का व्यास बी से क्या है दुगना है। तो अगर मैं यहां ध्यान समझिएगा, इसको अगर मैं डी कर दूं, मैं मान लिया कि बी जो तार है उसका व्यास डी है, तो ए का व्यास क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। व्यास को डी से सूचित करते दुगना हो गया। अगर मैं यहां से इसका त्रिज्या निकालूं तो व्यास क्या होती है आधी होती है, यानी इसको मैं R1 लिख देता हूं। तो 2d बाटा क्या हो जाएगा 2, कट कर कितना आ जाएगा d, और आधा करेंगे R2 तो d/2, यानी बी वाले तार की त्रिज्या d/2 होगा और ए वाले तार की त्रिज्या d होगा। अब यहां से ध्यान समझेंगे, लेकिन कह रहा है कि ए का प्रतिरोध बी के तुलना में क्या होगा। तो सबसे पहले हम ए का प्रतिरोध निकालते हैं। तो हमारे पास प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर ρl बाटा ए, रोएल बाटा ए, जहां रो एक क्या है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों तार के लिए एक ही होगा, क्योंकि दोनों तार एक ही पदार्थ से बने हुए हैं। तो इसका रेजिस्टेंस R1 हो गया। रो और एल लेंथ तो बदलना नहीं है और ना ही रो बदलेगा, क्योंकि दोनों तार की लंबाई भी क्या है समान है, केवल इसकी एरिया बदलेगी। तो इसको मैं A1 कर दिया, कोई दिक्कत। और जब मैं R2 निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगी रो एल बाटा A2, कोई दिक्कत। अब ध्यान समझिएगा, अब यहां से लिखेंगे रो एल बाटा में एरिया। देखिए कोई भी वायर जो होती है उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि वायर जो होती है एक बेलन के आकार की होती है और ये वाला भाग वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है πr²। तो इसके लिए लिखेंगे हम πr1 के स्क्वायर, और इसके लिए हम लिखेंगे रो एल, ध्यान समझेंगे, πr2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहां से लिखेंगे रो एल पाई R1 का मान देखिए कितना है d, तो यहां लिख देंगे d का स्क्वायर। यहां लिखेंगे रो एल, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, पाई R2 का मान देखिए क्या है d2/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो d², और 2 नीचे है, इसको डायरेक्ट कहां लेके चले जाते हैं ऊपर लेके चले जाते हैं।
तो 2 का 2 हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। d बाटा 2 का स्क्वायर अगर कीजिएगा तो d स्क्वायर बाटा 4 और पहला गुने चौथा के अनुसार ये कहां चला गया, ऊपर चला गया। 3 पद है तो मेन बाटा को ऊपर देखा जाता है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। तो 4 को हम ऊपर लेके गए और रो एल अब बाटा पाई डी स्क्वायर किसका मान हो गया, देखिए R1 का, तो हम यहां लिख सकते हैं 4R1 यानी R2 का जो मान होगा पहले के प्रतिरोध के चरगुने के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A का प्रतिरोध B के तुलना में क्या होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे कहता कि B का प्रतिरोध A के तुलना में कितना होगा तो हम मार देते कितना होता, 4 के बराबर आएगा। लेकिन उल्टा पूछा है A का प्रतिरोध B के तुलना में, तो A के प्रतिरोध को हम क्या लिखे हैं, क्या माने हैं, R1। अगर मैं यहां से R1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगी, R2 बाटा 4 यानी आपके A का जो प्रतिरोध है B के तुलना में क्या होगा, चौथाई होगी। कितने के बराबर आ रहा है, 4 से भाग देने के बराबर आ रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चौथाई बोलेंगे। लेकिन यही क्वेश्चन अगर B आगे कह देता, A पीछे कह देता तो इसकी आंसर क्या हो जाती, 4 गुनी हो जाती। बात समझ में आ रहा है। इसका राइट आंसर कौन होगा, चौथाई होगा। कितना होगा, चौथाई होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अब यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है किसको, ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापेंगे हम, ऊर्जा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि समान वोल्टेज यानी वोल्टेज की मान समान है 200 वाट तथा 100 वाट वाले बल्ब, वोल्टेज दोनों में समान है। एक बल्ब 200 वाट का है, एक बल्ब 100 वाट का है, तो इनके प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है, तब इसका आंसर कितना होगा। तो ये भी देखिए बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको हम कैसे बनाते हैं ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि वोल्टेज दोनों बल्ब में क्या है, समान है। यानी इसका कहने का मतलब V1 बराबर V2 बराबर आपका क्या है, V है। बात को समझिएगा, V1 V2 बराबर क्या है, V है। पहला आपका पावर दे दिया 200 वाट और दूसरा आपका पावर दे दिया 100 वाट। ध्यान समझेंगे, पहला पावर 200 वाट और दूसरा पावर 100 वाट, तो इनके प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है। तो आपका रिलेशन दिखाना है कि क्या होगा। तो हमारे पास जब विभव की बात आएगी और जब हमारे पास पावर रहेगा और प्रतिरोध का वैल्यू निकालना होगा, तो हमारे पास एक सूत्र है जो थ्योरी में पढ़े हैं, P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो ये पहला बल्ब के लिए मान लिए, इसको तो 1 2 मानना नहीं है, ये तो V के बराबर होगा, इसको हम लिख देंगे R1। तो अगर मैं यहां से R1 निकालूं तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाटा P1। इसी तरह अगर मैं R2 का सूत्र लिखूं तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है, ये क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। और इसको 1 मानकर और इसको 2 मानकर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो R1 बाटा R2 बराबर हो जाएगा V का स्क्वायर P1 गुने, देखिए डायरेक्ट भागा को गुणाम बदल रहे हैं, गुणाम बदलने पर क्या होता है, गुणाम बदलने पर क्या होता है, वैल्यू पलट जाती है। तो ये आपका P2 हो जाएगा, ये V का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगी। अब यहां से P2 का मान रख देंगे, तो P2 का मान कितना है बताइए, P2 का मान 100 वाट है आपका, दूसरा P2 है, और ये कितना है 200 वाट है P1। और यहां से दो जीरो कटा देंगे, अगर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो R2 बराबर 2R1 होगा। यानी दूसरा बल्ब का प्रतिरोध पहले बल्ब के प्रतिरोध के दुगने की क्या आएगी, बराबर आएगी। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, जहां मैच कर रहा है वहां टिक लगा दीजिए। यानी R2 बराबर कितना आएगा, 2R1 आएगा। R2 बराबर कितना आएगा, 2R1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान समझिएगा, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए, वैल्यू चेंज हो सकता है, केवल रूल आपको ध्यान से देखना है क्या होता है इसमें। यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए तो अब उसका प्रतिरोध कितना होगा।
यानी 1 ओम प्रतिरोध वाला कोई वायर है और उसकी लंबाई खींचकर दुगनी कर दी जाए। यानी पहले आपकी लंबाई L है, पहले आपकी लंबाई L है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम है। यानी आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जब लंबाई दुगनी कर दी जाए यानी 12 कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोध कितनी होगी। तो हमारे पास सूत्र होता है R बराबर ρL बाटा A, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि ρL बाटा A का जो वैल्यू दिया है यानी इसके लिए प्रतिरोध आपका कितना है 1 ओम है। इसके लिए प्रतिरोध आपका कितना है 1 ओम है। ध्यान समझिएगा, इसके लिए आपका प्रतिरोध 1 ओम है तो आप कह रहा है कि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए। अब यहां ध्यान देंगे, जब भी आपकी लंबाई दुगना करेगा, 3 गुना करेगा, 4 गुना करेगा तो एक बात को ध्यान देना है, अगर लंबाई आप बढ़ाइएगा तो उतना ही आपकी क्षेत्रफल में क्या करना होगा, भागा देना होगा। यानी लंबाई दुगनी करेंगे तो क्षेत्रफल आधी हो जाएगी, लंबाई तिगुनी करेंगे तो L 3L होगा तो वहां क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, A बाटा 3 हो जाएगी। यानी जब लंबाई को 3L करेंगे तो एरिया A बाटा 3 हो जाएगी। अगर लंबाई को दुगनी करेंगे तो एरिया A बाई 2 हो जाएगी। बात समझिएगा, अगर लंबाई को चौगुना करेंगे तो एरिया A बाटा 4 हो जाएगा। यानी जितना लंबाई बढ़ाइएगा उतना ही अंश से एरिया में आपको क्या करना होता है, भाग देना होता है। तो यहाँ लंबाई जब हम डबल कर रहे हैं तो यहाँ हमें R2 निकालना है। ध्यान समझिएगा, तो यहां से हो जाएगी रो गुने 2L और देखिए लंबाई को दुगना किए तो एरिया को मुझे क्या करना होगा, आधा करना होगा। जब हल करेंगे तो रो L बाटा A गुने 4, 2 को ऊपर लेके चले गए, 2 दूनी का 4 और रो L बाटा A का मान कितना है, 1 के बराबर है तो 1 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। यानी अब प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगी, जब लंबाई को दुगना कर दीजिएगा तो आपकी प्रतिरोध कितनी हो जाएगी, 4 ओम की क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। प्रतिरोध कितनी आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसको बिठा देते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या करना है पुनः समझ लीजिए। जितना आपकी लंबाई कहेगा बढ़ा रहे हैं उतना से आपको क्षेत्रफल में क्या करना होगा, भागा देना होगा। बात समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन उलट दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, जब क्षेत्रफल को आधा कीजिएगा A बाई 2 तो लंबाई को दुगना लिखना है, उल्टा कर देना है। जब लंबाई को दुगना कीजिएगा तो क्षेत्रफल को आधा कर देना है। आई होप बातें समझ में आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन क्या कर कहा है कि एक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक इतना प्रति डिग्री सेल्सियस है, यानी ये अल्फा का मान दे दिया। हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं प्रतिरोध ताप गुणांक को हम किससे इंडिकेट करते हैं, अल्फा का है 0.00125 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। ध्यान समझिएगा, 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। यानी पहला टेम्परेचर पर पहला प्रतिरोध आपका दिया है। तो पहला टेम्परेचर को हम किससे सूचित करते हैं, T0 से। थ्योरी में पढ़े हैं ये कितना है 300 केल्विन। इसको हमें किस में चेंज करना होगा, सेल्सियस में। तो केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमारे पास रूल है 273 क्या कर देंगे, केवल घटा देंगे। तो जब 273 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगी, 27 डिग्री सेल्सियस। 300 में से 273 को घटा दीजिएगा तो आपके क्या हो जाएगी, 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाया जाता है और सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए 273 को जोड़ा जाता है। और पहला प्रतिरोध आपका दिया है, यानी आपका R0 का मान दिया है कितना, 1 ओम। तो आपसे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या कर रहे हैं, निम्न में से किस ताप पर, यानी दूसरा टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है, यानी T बराबर वाट, किस ताप पर इसका प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। यानी RT का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 ओम। तो हमारे पास सूत्र होता है, हमारे पास क्या होता है, सूत्र होता है। और वो सूत्र क्या होता है, ध्यान समझेंगे। हमारे पास सूत्र होता है डेल्टा R बराबर अल्फा R0 डेल्टा T। ये हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। डेल्टा R का अर्थ होता है प्रतिरोध में परिवर्तन, डेल्टा T का अर्थ होता है ताप में परिवर्तन। अब इस पर हम पुट कर देंगे। देखिए डेल्टा R आगे
डेल्टा आर का वैल्यू अगर निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, अंतिम प्रतिरोध में से शुरू के प्रतिरोध को घटाया जाता है। तो अंतिम प्रतिरोध आपका आर हो गया माइनस आर जीरो हो गया, ये अल्फा, ये आपका सॉरी यहां आर नोट होगा। अब यहां से देखिए अल्फा आर नॉट डेल्टा टी निकालना होगा तो अंतिम आपका टी शुरू टी नॉट क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब वैल्यू रखते हैं, आर टी का मान कितना है, ध्यान से देखिएगा, आर टी का मान 2 है, आर नॉट का मान 1 है, अल्फा का मान आपका आ गया कितना 0.00125, आर नॉट का मान 1, टी हमें निकालना है और टी नॉट का मान आपका 27 हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस। आई होप बात समझ में आ रही है। जब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.00125, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा और टी माइनस 27 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इधर आपका क्या है मल्टीप्लाई है, इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/125 गुने 10 के पावर 5, जब नीचे लाइएगा तो 2 और 2 4 है, 5 जीरो ऊपर चली जाएगी, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, निगेटिव है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा टी माइनस 27। जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये 10 के पावर 5 बटा में 125 माइनस से इधर ला दिए प्लस, अब बराबर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहां से हम 125 में 27 से गुना कर देंगे और 10 के पावर 5 में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत, तो यहां से आपकी हो जाएगी। इसको हम ऐड करते हैं तो ध्यान समझिएगा, इतनी बातें जो है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये मोस्ट क्वेश्चन है, इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से देखिएगा, इधर से देखिए, अब यहां से t बराबर हो जाएगा आपका 125, आपका एलसीएम हो जाएगा 10 के पावर 5 अब प्लस 27 में और 125 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 5 के मतलब 2 2 4 1 5 को जीरो दे देंगे, अब प्लस 33 75 अब बाटा में 125। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 5 ये 7 ये 3 ये 3, कोई दिक्कत, ये देखिए 5 ये 7 ये 3 ये 3 ये 0 1 अब बाटा में 125। अब इसको क्या कर देंगे कटा देंगे, 827 क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्शन में जाते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, अब ऑप्शन में गए तो डिग्री सेल्सियस में तो आंसर नहीं दिया है, किसमें दिया है केल्विन में दिया है। तो अब अभी हमें पता चला, यहाँ चेंज किए थे कि केल्विन है उसको डिग्री केल्विन है, अगर उसको सेल्सियस में बदलना होगा तो क्या करते हैं 273 को घटा देते हैं। अगर सेल्सियस है केल्विन में बदलना होगा तो 273 को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी 827 में 273 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 8 2 10 1 11, कितना आ जाएगा 1100 केल्विन आ जाएगा। पुनः जोड़ लीजिए 10 7 2 9 1 10 8 2 10 1 11। ऑप्शन में देखिए 1100 केल्विन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में अदिश राशि कौन सा है। तो हम इसका विस्तारित अध्ययन किए थे कि विद्युत धारा एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसा राशि है, अदिश राशि है। क्यों, देखिए इसमें दिशा होती है, इसमें परिमाण होता है, लेकिन यह सदिश के योग के नियमों का पालन नहीं करता है। हम विस्तारित रूप से अध्ययन किए थे, एग्जाम्पल के साथ समझे थे। तो अदिश राशि कौन है, विद्युत धारा हो जाएगा। निम्न में कौन सा संबंध सही है, बीडी समानुपाती 1/I, VD समानुपाती 1/J। देखिए बीडी का मतलब होता है अनुगमन वेग, I का मतलब धारा, J का मतलब धारा घनत्व। तो हम लोग पढ़े हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध NEVD। अगर मैं यहां से VD निकालूं तो क्या हो जाएगा J में NE। अब देखिए जो VD होता है वह धारा घनत्व के क्या होगा समानुपाती होगा, लेकिन VD को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/N, क्योंकि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश तो दिया नहीं है। तो जो VD होता है वह इलेक्ट्रॉन के संख्या के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इसका सही संबंध आपका हो जाएगा
VD समानुपाती 1/n। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ऑटोमेटिक आप सही बना सकते हैं, बट आपकी जो थ्योरी है वह स्ट्रांग होना चाहिए। अगर थ्योरी का अध्ययन आप अच्छे तरीका से करते हैं तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपकी बन जाएगी। तो यहां से हम आगे बढ़ते 11 क्वेश्चन देखिए, अनुगमन वेग का मान कितना कोटि का होता है? ये बहुत मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होती है? तो घटती है। क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेन मात्रक होता है वैद्युत चलकत्व का, वैद्युत चलकता का, दोनों का प्रतिरोधकता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत चलकता का। याद रखिएगा सीमेन किसका मात्रक होता है? तो वैद्युत चलकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट के अंदर विद्युतीय धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो क्या होता है? किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा, कि पॉजिटिव आयन के द्वारा, कि निगेटिव आयन के द्वारा, कि पॉजिटिव तथा निगेटिव आयन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं पॉजिटिव तथा निगेटिव आयन दोनों के द्वारा होता है। विद्युतीय परिपथ में शक्ति की सूत्र क्या होती है? V गुने R, V² गुने R, V²/R। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा न्यूमेरिकल आया था जहां बनाए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगी? V²/R। ये भी बहुत मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, ये भी हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 16 देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? पुनः इसी सूत्र पर हमारे पास सूत्र होता है P बराबर V²/R। मुझसे R पूछ रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P। V का मान देखिए कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। तो इसको लिखेंगे 220 गुने 220, और P का मान कितना दिया है? 100 वाट। यहां से एगो जीरो से एगो जीरो क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और इसमें का भी एगो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 22/484 होता है। 22 ले और 22 ले गुना कीजिएगा तो 484 ओम हो जाएगा, यानी इसकी राइट आंसर 16 हो जाएगी। सॉरी 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखिए 17। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब हैं, यदि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनकी समतुल्य शक्ति क्या होगी? तो देखिए श्रेणी क्रम कहेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? R1 + R2। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो हमारे पास P बराबर सूत्र होता है V²/R। तो R बराबर क्या हो जाएगी? V²/P। तो इसके लिए आपका V² समतुल मिलाकर P हो गया, और इसके लिए हो जाएगा V²। V वोल्टेज जो है आपका बदलेगा नहीं, ये जो का त्यों रहेगा। इसके लिए आपका P1, बात समझ रहे हैं, और इसके लिए आपका P2। इधर से V² ये P हो जाएगा, V² को कॉमन कर दिए 1/P1। P1 का मान रख दिए 60, अब प्लस 1/, ये क्या हो जाएगी? 40। V² से V² को कैंसिल कर देंगे, बात समझ रहे हैं। तो ये 1/P बराबर हो जाएगा 60-40 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? तो 60-40 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम 120 आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 5/120 हो जाएगा। P का मान निकालना होगा तो 120 कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। समझ रहे हैं? और इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 24 वाट हो जाएगा। 24×5 120 होता है। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 24 वाट। कुछ नहीं करना है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम का सूत्र बैठाना है, और R का मान यहाँ से रख देना है V²/P। विभव बराबर होने से विभव कट गया, और यहाँ से हल करने के बाद कितना आ गया आपका? 24 वाट। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अब न्यूमेरिकल का अध्ययन करेंगे NCERT बुक से।